अस्सलाम वालेकुम। आप सबको वेलकम है एक नई वीडियो में और एक नई सीरीज़ में। मैंने सोचा नहीं था अभी कि इतनी जल्दी मुझे दोबारा सूरीनाम जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं पहले 2 दफ़ा सूरीनाम जा चुका हूँ, तो मैं ख़ुद अपनी मर्ज़ी से गया हूँ। इस बार विनोद और उनकी फैमिली ने कहा है कि इस बार हमारे लिए आएँ, तो मैंने कहा कि ज़रूर, मैं इनकार नहीं कर सका, तो मैं अब दोबारा सूरीनाम जा रहा हूँ। तो इस बार कोशिश करेंगे कि कुछ अच्छी मज़ीद और नई जगहों की वीडियो बना के आपको दिखाएं और नई जगह दिखाएं। तो चलते हैं साथ साथ और बात करते जाते हैं। इस बार टिकट भी बहुत महंगा मिला है और थोड़ी सी रास्ते में प्रॉब्लम भी है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा कि वो प्रॉब्लम क्या है। टैक्सी आ गई हुई है। तो ट्रेन स्टेशन के पास आ गए हैं। टैक्सी वाले ने थोड़ा वहाँ उतार दिया था। ये इधर एक चर्च है और ये सामने ट्रेन स्टेशन है। तो अभी ट्रेन स्टेशन की तरफ चलते हैं और ट्रेन पकड़ते हैं। मैंने ट्रेन की टिकट भी ऑनलाइन ले ली हुई है। तो यहाँ से ट्रेन के लिए एंटर होंगे और एयरपोर्ट के लिए ट्रेन लेनी है प्लेटफॉर्म नंबर 3 से, जो कि 4:21 पर है। तो नीचे प्लेटफॉर्म पे चलते हैं। तो जैसे मैंने बताया अभी कि हमारी जो ट्रेन है वो 16:21 मैनचेस्टर एयरपोर्ट, ये आप देख सकते हैं, और ऑन टाइम है। और ये बड़ी अच्छी बात है, वरना यहाँ पर ट्रेनें अक्सर लेट होती हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आ गए हैं और काफ़ी लोग एयरपोर्ट की ट्रेन के लिए वेट कर रहे हैं। तो बड़े ज़बरदस्त टाइम पे पहुँचे हैं। अभी जो है 4:14 हुए हैं और 7 मिनट के बाद हमारी ट्रेन है। ये यहाँ पर भी ट्रेन के टाइम्स चल रहे हैं। तो ये इस तरफ हमारा प्लेटफॉर्म 3 है। तो यहाँ से हम अपनी ट्रेन लेंगे और ये बोल्टन ट्रेन स्टेशन है। तो ये मैनचेस्टर जाने के लिए ट्रेन का टाइम चल रहा है इधर, और कौन कौन से स्टॉप्स पे ये रुकेगी उसमें सिर्फ 4 स्टॉप है और 5वां एयरपोर्ट का है। तो पहला स्टॉप है इसका सेल्फर्ड क्रेसेंट, और दूसरा है डीन्स गेट, तीसरा मैनचेस्टर ऑक्सफोर्ड रोड, चौथा है मैनचेस्टर पिकाडेली, और 5वां जो लास्ट स्टॉप है ये मैनचेस्टर एयरपोर्ट है। तो ये टोटल 39 मिनट्स लगेंगे इसको। तो ट्रेन हमारी ऑन टाइम है, तो इसमें बैठते हैं और चलते हैं मैनचेस्टर एयरपोर्ट की तरफ। ये हमारी ट्रेन आ रही है। मैं थोड़ा आगे आके खड़ा हो गया हूँ क्योंकि पीछे बहुत रश था। तो लोग जो है, जब लोग शुरू में आते हैं वही रुक जाते हैं। मैं थोड़ा आगे आ गया था इसीलिए। ये हमारी ट्रेन है। इसको बटन को प्रेस करते हैं यहाँ पे, उसने लड़के ने किया प्रेस, तो इसमें अभी बैठते हैं। हैंड कैरी ऊपर रख दी है और यहाँ पे बैठते हैं जी। मैनचेस्टर पिकाडेली पहुँच गए हैं। तो ट्रेन ऑन टाइम थी, तो 5 बजे हम एयरपोर्ट पहुँच जाएंगे और 7:35 पे हमारी फ़्लाइट है। और मैंने टर्मिनल भी अभी चेक नहीं किया कौन सी टर्मिनल पे है, क्योंकि मैनचेस्टर एयरपोर्ट के 3 टर्मिनल हैं। अब पता नहीं 1 पे, 2 पे या 3 पे है। तो वो कोई बात नहीं, वो जब मैं उधर ट्रेन से उतरूँगा तो एयरपोर्ट के अंदर बिल्कुल रुकती है ट्रेन, तो वहाँ से जो है देख लेंगे। अब मैनचेस्टर में भी काफ़ी ऊँची बिल्डिंगें बनना शुरू हो गई हैं। तो अभी हम मैनचेस्टर ऑक्सफोर्ड रोड तक पहुंच चुके हैं। तो इसके बाद तकरीबन 15 मिनट का और हमारा रास्ता है। बहुत से लोग वेट कर रहे हैं एयरपोर्ट जाने के लिए। काफ़ी बिजी है ये ट्रेन। मैं काफ़ी स्लो बोल रहा हूँ इसलिए कि ट्रेन में और भी बहुत से लोग बैठे हैं, तो उनका भी ख्याल करना है, इसलिए मैं थोड़ा आहिस्ता बात कर रहा हूँ। अभी गूगल से मैंने चेक किया है, फ़्लाइट है हमारी KL 1082 जो कि मैनचेस्टर से एम्स्टर्डम के लिए है। तो आप देख सकते हैं ये टर्मिनल 2 पे है और जो इसका टाइम है ये 21:50 पे उधर पहुंचेगी, और जो गेट नंबर है वो है A08। एक्जैक्ट 5 o'clock हमारी ट्रेन मैनचेस्टर एयरपोर्ट पे पहुंच गई है। तो अभी ट्रेन से बाहर निकलते हैं। गेट खुल रहा था, ये ट्यूं ट्यूं की जो आवाज़ थी वो गेट की थी। तो ये जी मैनचेस्टर एयरपोर्ट ट्रेन स्टेशन पे हम उतर गए हैं। तो अभी तकरीबन 10 मिनट पैदल चलना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेन जो आई है ये टर्मिनल 1 पे आई है, तो हमें टर्मिनल 2 पे जाना है।
क्योंकि हमारी फ़्लाइट टर्मिनल 2 से है। लिफ्ट के अंदर चले जाते हैं, ज़्यादा इजी है। लिफ्ट से बाहर आ गए और यहाँ टिकट टच करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी सारा ये खुले हुए हैं गेट्स इसके। यहाँ से फिर लिफ्ट लेनी पड़ेगी टर्मिनल 1 पे जाने के लिए, 2 पे और 3 पे। लिफ्ट का दरवाज़ा खुल चुका है, बाहर आ गए हैं। आप देख सकते हैं कि ये KLM की फ़्लाइट जो है वो टर्मिनल 2 से है। तो ये टर्मिनल 2 इस तरफ है और इस तरफ रेडिसन होटल भी है, बसेस कोचेस भी इधर ही हैं। इस तरफ को चलते हैं, कम से कम 10 मिनट पैदल चलना होगा इधर से टर्मिनल 2 पे जाने के लिए। तो वेरी इजी, डायरेक्शंस वगैरह शो होती जा रही हैं सारी। तो वो मेंशन कर रहा है कि ये देखे जैसे टर्मिनल 2, और उसने एरो दिया हुआ है कि इस डायरेक्शन में लेफ़्ट को टर्न करने जाना है। ये टर्मिनल 2 की एंट्रेंस है, इधर से भी मतलब एंट्रेंस नहीं है, इस तरफ को रास्ता जा रहा है अभी भी। ये कुछ इस तरह टर्मिनल 1 और टर्मिनल 3 के व्यूज़ जो है इस तरफ हैं। ये बड़ा अच्छा और ख़ूबसूरत रास्ता, और बारिश भी नहीं पड़ सकती और बारिश से भी बच सकते हैं, इतना अच्छा सा रास्ता बनाया गया है टर्मिनल 2 की तरफ। ये काफ़ी एक ख़ूबसूरत राउंड अबाउट है मैनचेस्टर एयरपोर्ट पे, और दुनिया के मुख्तलिफ़ मुल्कों के फ्लैग्स यहाँ पर लगे हुए हैं। वॉकिंग एस्केलेटर है लेकिन ये चल नहीं रही है, आपको ही चलना है इसके ऊपर भी। तो चाहे साइड पे चल लें चाहे इस पे चल लें, जैसे आपकी मर्ज़ी। ये नीचे एक बोर्ड लगा हुआ है कि कैसे कैसे आपने किस किस डेस्टिनेशन को किस किस तरफ को फॉलो करना है। तो ये सड़क जा रही है, तो हम तो पहले फ्लोर पे हैं, तो यहाँ से हमें भी नीचे ग्राउंड फ्लोर पे जाना होगा। ये जो आपको मेरे राइट साइड पे बंद नज़र आ रहा है काफ़ी जगह जो रास्ता है, तो ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है इधर। सो वेलकम टू टर्मिनल 2। टर्मिनल 2 पे आ चुके हैं। तो देखिए एक बड़ा हॉल है और डिफरेंट एयरलाइनों के काउंटर खुले हुए हैं। तो हमें काउंटर पे नहीं जाना है क्योंकि मैंने ऑलरेडी चेक इन कर लिया हुआ है, अपना बोर्डिंग पास ले लिया हुआ है ऑनलाइन, वो भी आपको दिखाता हूँ। और डायरेक्ट हम अंदर जहाँ हैंड कैरी वगैरह चेक होती है उस तरफ की तरफ चले जाएंगे। तो हमें बोर्डिंग काउंटर पे नहीं जाना है। सबसे ज़्यादा काउंटर जो है वो टूरिस्ट फ़्लाइट्स के हैं। ये जो तुई है ये एक टूरिस्ट फ़्लाइट है जो टूरिस्ट को यहाँ से मुख्तलिफ़ डेस्टिनेशन पे लेके जाती है। और आगे jet2.com है, जेट हॉलीडेज़ है, सन जेट है, तो ये सारी टूरिस्ट फ़्लाइट्स हैं। तो दुनिया में बहुत ज़्यादा यहाँ से टूरिस्ट जो हैं वो जाते हैं, स्पेशली स्पेन, टर्की और मिडल ईस्ट वगैरह में भी। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा टूरिस्ट फ़्लाइट दूसरे मुल्कों के लिए जाती हैं। तो ये चेक इन और बैक ड्रॉप एरिया है। तो चेक इन के लिए हम इस तरफ जा रहे हैं, तो चेक इन के बाद आपको मिलते हैं अब। तो यहाँ पर मुझे अपना कैमरा ऑफ़ करना होगा क्योंकि यहाँ पे हैंड कैरी और ये छोटा बैग चेक होंगे, उसके बाद अंदर जाएंगे। तो अंदर जाके फिर आपको आगे के व्यूज़ दिखाते हैं। चेक इन करके अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर 2-3 फ़्लाइटें खड़ी हैं सिर्फ। एक ये इस तरफ jet2.com की है, एक वो तुई वालों की है और एक वो इथोपियन एयरलाइन खड़ी है। तो ये इस तरफ ऑल गेट्स, तो उस तरफ जाते हैं और अपना गेट तलाश करते हैं। एक स्टेप और ऊपर आना है, तो एस्केलेटर पे ऊपर जा रहे हैं और यहाँ पर अभी पता चलेगा। और यहाँ से हम अपना एक गेट ढूंढते हैं। गेट हमारा शो हो गया है, गेट है हमारा A1। तो हम इस तरफ जा रहे हैं, A1 से A12 जो है इस तरफ को जा रहे हैं। तो A1 हमारा गेट है, तो फ़्लाइट की तरफ पहुँचते हैं। अपने गेट पर पहुँच चुके हैं। यहाँ से है हमारी फ़्लाइट KL1082 टू एम्स्टर्डम 1935 पे। तो ये इस तरफ भी हमारा गेट A1। तो फ़्लाइट अभी भी नहीं आई, अभी आ जाएगी 15 से 20 मिनट में। जल्दी से लोग बैठ जाते हैं। छोटी फ़्लाइट है, 2 लोग लेफ़्ट पे और 2 राइट पे और दरमियान में रास्ता। तो अभी अंदर बैठते हैं और आपको दिखाते हैं।
फ़्लाइट अपनी आ गई है, ये देखें जी, KLM सिटी हॉपर, ये यहाँ पे आ रही है अभी। लंबाई में काफ़ी लंबी फ़्लाइट है, लेकिन चौड़ाई में जो है सिर्फ 4 लोगों के बैठने की जगह है। स्टाफ जो है वो बिज़ी हो गया है, कुछ लोग चेक कर रहे हैं फ़्लाइट को। जो ट्यूब है वो आगे बढ़ रही है, देखें, ताकि वो जहाज़ के साथ लगा के तो लोग यहाँ से उतरेंगे फिर। तो कुछ लोग दूसरी तरफ जा रहे हैं, वो गाड़ियाँ लेके आएंगे। वो लेके आ रहा है गाड़ी, जैसे वो एस्केलेटर टाइप होती है, तो उससे वो जो लोगों का सामान वगैरह है वो नीचे उतरेगा। तो सब लोग अपने अपने काम में बिज़ी हो गए हैं। मैनचेस्टर एयरपोर्ट का व्यू कुछ इस तरफ से, तो देखिए कितनी फ़्लाइटें खड़ी हैं यहाँ पर। तो क्योंकि इसके 3 टर्मिनल हैं, तो ये टर्मिनल 1 है, तो इस पे भी अभी काफ़ी फ़्लाइटें खड़ी हैं। और ये तुई की फ़्लाइट जो है उसको मूव कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मैं ऑनलाइन चेक इन कर चुका हूँ, तो आप ये दे सकते हैं मेरा बोर्डिंग पास मैनचेस्टर टू एम्स्टर्डम। तो फ़्लाइट हमारी जो है वो ऑन टाइम है, और मेरा सीट नंबर है 25A, जो कि मैंने ख़ुद सिलेक्ट किया था। तो फ़्लाइट की तरफ जा रहे हैं, ट्यूब में आ गए इधर। तो मैं तीसरा पैसेंजर हूँ जो हम अंदर आए हैं, इसलिए आपको रश नज़र नहीं आ रहा होगा। काफ़ी लोग पीछे बैठे हुए थे। मुझे नहीं लगता वैसे ये फ़्लाइट फुल होगी, लेकिन काफ़ी लोग बैठे हुए हैं फिर भी। और अभी हम फ़्लाइट में एंटर होंगे। स्टाफ, हेलो हेलो, गुड इवनिंग। 2-4 लोग ही आए मुझसे पहले, बाकी 25A पे पहुंचते हैं। हैंड कैरी इधर रख दी है, छोटा बैग सीट के नीचे रख देंगे। और ये अपनी सीट है 25A, जिस पे अभी बैठ गए। और ये विंडो सीट है। लोग आना शुरू हो गए हैं। फ़्लाइट का व्यू कुछ इस तरह से है। लास्ट टाइम मेरी सीट बिल्कुल जो है वो विंग के ऊपर थी, तो शुक्र है कि इस बार मैंने जो है विंग से पीछे सिलेक्ट की है। तो ये काफ़ी पीछे है, तो इससे आप विंग का व्यू भी देख सकते हैं। और जो है अभी थोड़ी देर के बाद जब हम फ्लाई करेंगे, टेक ऑफ करेंगे, तो उसका भी व्यू आप देख सकेंगे। फ़्लाइट हमारी को पुश बैक किया जा रहा है, तो अभी हम टेक ऑफ करेंगे। फ़्लाइट हमारी रनवे की तरफ जा रही है, और बाहर काफ़ी अंधेरा हो चुका है, तो आज हम थोड़ा नाइट व्यूज़ भी देख सकेंगे। काफ़ी फ़्लाइटें खड़ी हैं। यूरोविंग की खड़ी है, वो पीछे नॉर्वे वालों की खड़ी थी, और ये तुई की एक वाइट कलर में खड़ी है फ़्लाइट। तो अभी हम रनवे की तरफ जा रहे हैं। एमिरेट्स एयरलाइन खड़ी है, एयरबस A380। ये दुनिया की सबसे बड़ी पैसेंजर फ़्लाइट है, और ये डबल डेकर है, बल्कि यूँ कह सकते हैं ये ट्रिपल डेकर है, क्योंकि सबसे नीचे सामान है और ऊपर के जो 2 इसके फ्लोर हैं उनमें पैसेंजर्स हैं। तो जो मिडल वाला है उसमें इकॉनमी क्लास वगैरह है, और जो सबसे ऊपर है वो सारा बिज़नेस क्लास है। उधर सामने एक फ़्लाइट लैंड भी कर रही है। थोड़ा डार्क है बाहर, शायद आपको अच्छे से व्यूज़ नज़र नहीं आ रहे, फिर भी गुजारा करें। तो हम टेक ऑफ कर चुके हैं, तो रास्ते में अच्छे अच्छे खूबसूरत जो नाइट व्यू आएंगे वो आपको ज़रूर दिखाएंगे। अभी फ़्लाइट मैनचेस्टर शहर के ऊपर है, और ये मैनचेस्टर शहर के थोड़े से नाइट व्यूज़ हैं। और जब एम्स्टर्डम फ़्लाइट लैंड करेगी तो उसका भी थोड़ा आपको दिखाएंगे। बहुत प्यारा मंज़र है, नीचे कितनी खूबसूरत सड़क की लाइटें हैं, और कितने क्लियर से सड़क नज़र आ रही है, यहाँ तक कि उस पर चलती हुई गाड़ियाँ तक नज़र आ रही हैं। ये एक स्नैक दे गई है खाने के लिए, तो उसके बाद पानी या कोई सॉफ्ट ड्रिंक या कॉफ़ी चाय आएगी। स्नैक के बाद हमारा पानी और कॉफ़ी आ चुकी है। पानी मैं पी चुका हूँ, तो अभी कॉफ़ी पीते हैं। और साथ में ये क्रीमर है, शुगर है, और एक स्टिक है उसको हिलाने के लिए, तो अभी कॉफ़ी पीते हैं। अब आप देखें कि अब ज़रा ज़्यादा अच्छे से व्यू नज़र आ रहा है शहर का।
एम्स्टर्डम स्किपोल एयरपोर्ट का व्यू कुछ इस तरह से है। तो बड़ा खूबसूरत लग रहा है रात को, नीली नीली हरी हरी और पीले रंग की बहुत सारी लाइटें जल रही हैं। और अब नीचे उतरना होगा। तो फ्लाइट पे बैठने वालों में सबसे पहले थे और अब उतरने वालों में तकरीबन सबसे आखिर पे हैं। तो अभी बाहर जा रहे हैं फ़्लाइट से, तो थोड़ा सा आपको डिटेल से बताता हूँ कि आगे क्या चीज़ें होने वाली हैं। फ्लाइट से उतर चुके हैं जी और अब बाहर जा रहे हैं। ये ट्यूब है, ये इस तरह से व्यू है कुछ यहाँ का बाहर का। और यहाँ अब हमें रुकना है ट्रांजिट में। तो स्किपोल एयरपोर्ट, इस वक्त एम्स्टर्डम एयरपोर्ट पे हूँ और ये एयरपोर्ट रात के 12 बजे से सुबह 4 बजे तक तकरीबन बंद हो जाता है। और इस वक्त रात के 12 बज रहे हैं और आप देखें कि किस कदर खामोशी है। बहुत से लोग ट्रांजिट में मुख्तलिफ़ जगह पे सोए हुए हैं और मैं भी इस वक्त ट्रांजिट में हूँ। तो जो मैंने ये कहा था कि मैं आज थोड़ा डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हूँ, वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन यही है कि मैं ज़िंदगी में पहली बार इतने लंबे ट्रांजिट में हूँ। लास्ट टाइम जब मैं आया था तो मैं एम्स्टर्डम से एक दोस्त के साथ चला गया था शहर में। वो मुझे अपने साथ अपनी गाड़ी में ले गया था। उसने थोड़ा मुझे सिटी सेंटर घुमाया, फिर हमने खाना वगैरह खाया और सुबह वो एयरपोर्ट पर मुझे वापस आके छोड़ गया। आज की सिचुएशन ये है कि आज मैं ट्रांजिट में हूँ। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे लंबा ट्रांजिट है। मेरी फ़्लाइट मैनचेस्टर से स्किपोल एम्स्टर्डम आ गई थी 9:50 पे और जो अगली मेरी फ़्लाइट है वो सुबह 8:30 बजे है। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि 10.5 घंटे के करीब मेरा इधर ट्रांजिट है आज। बहुत से लोग इससे भी ज़्यादा ट्रांजिट में इधर सोए हुए हैं, लेकिन मेरी ज़िंदगी का ये सबसे लंबा ट्रांजिट है। मेरी फ़्लाइट एम्स्टर्डम से पारामारिबो के लिए सुबह 8:30 बजे है। तो सीट नंबर मेरी 57J विंडो सीट नहीं मिली क्योंकि सब विंडो सीट ऑक्यूपाई हो गई हुई थी और ये फ़्लाइट फुल है, कोई सीट शायद इसमें अब खाली नहीं है। ट्रांजिट में वक्त गुजारना बड़ा मुश्किल होता है और अभी मैंने 2 घंटे गुजारे हैं, 8 घंटे अभी और बाकी हैं नेक्स्ट फ़्लाइट लेने के लिए। तो बड़ी ही मुश्किल से वक्त गुजर रहा है। यूट्यूब देख रहा हूँ, इधर एयरपोर्ट पे वाईफाई फ्री है और कुछ ऐसे बस चीज़ें वगैरह देख के टाइम गुजार रहा हूँ। कभी थोड़ा सा अपना बैग पकड़ के इधर उधर घूम रहा हूँ, तो इस तरह कुछ टाइम गुजर रहा है। तो कोई बात नहीं, टाइम गुजर जाएगा तो सुबह अपनी फ़्लाइट लेंगे। थोड़ा बैठने के लिए जगह बनी हुई है, लोग रेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे। मैं भी देखता हूँ, अगर नींद आ गई तो थोड़ा सोने की कोशिश करता हूँ। तो मिलते हैं आपको थोड़े घंटों के बाद।